परवा देश की में अब बात भारत की वायु शक्ति की करेंगे, जिसने चीन की खोखली सैन्य शक्ति की पोल खोलकर रख दी है। ना चीन, ना जापान, ना इजराइल, ना फ्रांस, अमेरिका और रूस के बाद आसमान पर भारतीय वायुसेना का राज। खबर कुछ ऐसी है कि हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और देश के दुश्मनों में मातम पसर जाएगा। दरअसल ग्लोबल सैन्य शक्ति पर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसमें भारत ने चीन को पछाड़ दिया है। वायु शक्ति में भारत चीन से आगे निकल गया है। ये खबर देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों को शॉक लग गया है। WDMMA यानी द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट 2025 की रैंकिंग लिस्ट जारी हुई है, जिसमें भारत की वायुसेना चीन से आगे निकल गई है। WDMMA दुनिया की वायु सेनाओं पर नजर रखने वाली संस्था है। एयरफोर्स की गुणवत्ता और लड़ाकू शक्ति के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है और उसमें भारत की वायुसेना को तीसरा स्थान मिला है। यानी अमेरिका, रूस के बाद अब भारत टॉप 3 की लिस्ट में चीन को पछाड़कर शामिल हो गया है। उस चीन को जो अपनी झूठी वायु शक्ति पर गुरूर करता था। सवाल उठने लगे हैं कि क्या चीन की वायु शक्ति सिर्फ उसके प्रोपेगेंडा वीडियो तक सीमित है? क्या चीन की कट कॉपी पेस्ट वाली नीति ने उसके वायु शक्ति को कबाड़ बना दिया है? आज हमारी रिपोर्ट में इसका पूरा विश्लेषण देखिए। मॉडर्न एज में युद्ध अब जमीन पर कम और आसमान में ज्यादा लड़े जा रहे हैं। ऐसे में दुनिया का हर देश अपनी वायु शक्ति को और मजबूत करने में जुटा है। आधुनिक फाइटर जेट से लेकर अटैक हेलीकॉप्टर और ड्रोन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। ताकि दुश्मनों की नापाक साजिशों से निपटा जा सके। ऐसे सवाल भारत की आसमानी सुरक्षा को लेकर भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या भारत की आसमानी ताकत पुख्ता है? क्या भारतीय वायुसेना किसी भी मुसीबत का सामना करने को तैयार है? भले ही ये सवाल हमारे जहन में कौंध रहा हो, लेकिन जो खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, उससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वहीं पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान में मातम पसर जाएगा। क्योंकि जो जिनपिंग अपनी वायुसेना की शक्ति पर गुमान करते थे, अपने कॉपी पेस्ट वाली तकनीक से बनाए गए फाइटर जेट्स के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर दुनिया को गुमराह करते थे, उसकी पोल खुल गई है। साथ ही ये भी साबित हो गया कि चीन की वायु शक्ति सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोपेगेंडा वीडियो में ही अच्छे लगते हैं। असल में उसकी वायु शक्ति कबाड़ से ज्यादा कुछ नहीं। और चीन की पोल खोली है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने। ये वो संस्था है जो दुनिया भर के देशों की वायुसेना की रैंकिंग लिस्ट जारी करती है। और जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी की गई है, उसमें भारत ने चीन को चारों खाने चित्त कर दिया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की जारी 2025 की रैंकिंग के अनुसार चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत वायुसेना बन गया है। इससे पहले चीन तीसरे स्थान पर था और चौथा स्थान भारत के पास था, लेकिन अब भारत चीन से आगे निकल गया है। वहीं दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना अमेरिका की है और दूसरे नंबर पर रूस है। WDMMA रैंकिंग में 103 देश और 129 वायुसेनाओं को शामिल किया गया था। दुनिया भर में कुल 48,082 विमानों पर नजर रखी गई थी।
जिसके बाद ये रैंकिंग जारी की गई। भारत की वायु शक्ति का बढ़ना एशिया के सामरिक संतुलन में बड़े बदलाव का संकेत है और ये संकेत चीन के लिए शुभ नहीं। कुछ सालों में भारत की सैन्य क्षमताओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने का ही असर है कि बीते एक दशक में हमारी वायुसेना न सिर्फ सशक्त हुई है बल्कि आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रही है। WDMMA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने अपनी वायु शक्ति में अभूतपूर्व इजाफा किया है। यही वजह है कि वो चीन को पछाड़कर दुनिया में तीसरे नंबर की वायु सेना बन गया है। WDMMA ने सबसे ऊपर अमेरिका को रखा है, जिसे 242.9 ट्रू वैल्यू रेटिंग दी गई है। वहीं रूस 142.4 TVR रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। भारतीय वायुसेना की ट्रू वैल्यू रेटिंग 69.4 है और वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। वहीं चीन 63.8 ट्रू वैल्यू रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर खिसक गया है। असेसमेंट जब किया जाता है तो सिर्फ ये देखकर नहीं किया जाता कि आपके पास एक जहाज है या 10 जहाज हैं या 20 जहाज हैं। आपकी जो ओवरऑल कॉम्बैट रेशो निकल कर आती है उसके ऊपर इसकी कैलकुलेशन होती है। और वहाँ पर अगर वो पाते हैं कि भारत एक निष्पक्ष तौर पर पाते हैं कि भारत चाइना से आगे है, पूरी दुनिया में तीसरे स्थान पर है, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा फख्र की बात हमारे लिए नहीं है। वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट। और उसका सीधा सीधा श्रेय जाता है मेरे हिसाब से कि एयरफोर्स ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में काम किया, आई थिंक उसने हमारी रैंकिंग को ज़रूर बढ़ाया होगा। क्योंकि ओवरऑल अगर वैसे भी देखें तो वेपन जो हैं टेस्ट हो जाते हैं, वॉर टेस्ट हो जाते हैं, तब जाकर रैंकिंग्स में अप